नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है और पुलिस ने इस छापेमारी में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस शामिल है और बताया गया है कि निजामुद्दीन रोहड़ी में छापा मारा गया। दिल्ली में जामिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली, पूर्व दिल्ली और बाहरी दिल्ली में भी छापे मारे गए हैं और दिल्ली के जामिया इलाके से लिया गया करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई से जुड़े मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश और कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के दौरान जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इलाके के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि पीएफआई के कई ठिकानों पर लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है। लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है दिल्ली से। और आपको बता दें कि टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निर्देश पर देश की दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि दिल्ली समेत 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है और 150 से अधिक पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 30 दिल्ली के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में गिरफ्तार किए हुए सभी संदिग्धों से पूछताछ चल रही है और बताना चाहेंगे कि जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के नाम शामिल हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन, शाहीन बाग इलाके सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पीएफआई से जुड़े स्थानों पर केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी चल रही है और 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी से कड़ी पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि दिल्ली में 30 से अधिक पीएफआई के सदस्य हिरासत में हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि एनआईए का पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा है और 30 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सभी से पूछताछ चल रही है और आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली समेत 8 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है और दिल्ली के कई ठिकानों पर पीएफआई ने छापा मारा है। तो दिल्ली में एनआईए ने अलग अलग जगहों में से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दिल्ली के साथ ही मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पीएफआई के खिलाफ राज्य पुलिस और इसकी एटीएस इकाइयों द्वारा छापेमारी की जा रही है। तो देश के कई राज्यों में केंद्रीय एजेंसी और पुलिस की पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी, 100 से अधिक, बल्कि कहा जाए तो 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अकेले 30 जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो दिल्ली से हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कई जगहों पर छापेमारी की गई है और कई जगहों से 30 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो जामिया इस्लामिया मिलिया कॉलेज के पास धारा 144 भी लागू कर दी गई है और आपको बता दें कि लगातार पीएफआई के जो सदस्य हैं उनमें हड़कंप की स्थिति से एक तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है, जहां 30 लोगों को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। तो देश में एक बार फिर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए राज्य पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जहां दिल्ली से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अजीत जुड़ चुके हैं। तो अजीत, एनआईए की बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है और दिल्ली से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा। इससे पहले एनआईए की टीम ने दिल्ली समेत कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसी लगातार जो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था और उन्हीं की निशानदेही पर आज ये दूसरे राउंड की जो छापेमारी है वो चल रही है। और दूसरे राउंड में दिल्ली में भी कई जगह पर छापेमारी चली है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो जामिया, निजामुद्दीन, शाहीन बाग तरीके कई इलाकों में छापेमारी चली और देश भर में लगभग 8 राज्यों में, दिल्ली समेत 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका ऐसे कई राज्य शामिल है जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।
बिल्कुल अजीत, और जिस तरह की छापेमारी हुई थी तो एनआईए को काफी जो लीड मिली थी उसी की निशानदेही पर आज ये छापेमारी चली, जहां दिल्ली में दिल्ली पुलिस और कई अन्य एजेंसियों का भी सहयोग देखने को मिला है, जिसमें दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अभी शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि इस छापेमारी को लेकर के आगामी 17 नवंबर तक जामिया इलाके में 144 लगा गए, यानी कि वहां पर अगले 17 नवंबर तक किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के लगातार जो आतंकी जो गठजोड़ है उसके उसको उसकी कमर तोड़ पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसी शिकंजे के तहत आज ये दूसरे राउंड की एनआईए और तमाम एजेंसियों की छापेमारी चल रही है। जी मनीषा। बिल्कुल, और अजीत, जैसे कि दिल्ली में 30 से अधिक पीएफआई और एसडीपीआई मेंबर अरेस्ट हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में किस दिशा में आगे ये पूरी कार्रवाई बढ़ते हुए? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इससे पहले जो दंगे हुए, चाहे शाहीन बाग का मामला आया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट मामला आया हो, लगातार पीएफआई का नाम कई बार सामने आता रहा है। तो इसी को लेकर के क्योंकि लगातार इस समय अगर मैं एनआईए की बात करूं तो एनआईए इस समय आतंकी गठजोड़ पर लगातार काम करी और आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार इस तरह की छापेमारी कर रही है, क्योंकि इससे पहले लगभग 10 गैंगस्टर की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ भी छापेमारी की गई थी एनआईए ने। उसके बाद इससे पहले लगभग 23 तारीख को भी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो अब ये आज अगर मैं बात करूं तो पीएफआई के ठिकानों पर दूसरे राउंड की छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर के जो आतंकी गठजोड़ है उसको तोड़ने के लिए लगातार ये छापेमारी की जा रही है और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार, चाहे वो एनआईए हो या और अन्य सुरक्षा एजेंसी हो, लगातार वो प्रयास करते हैं। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से 30 लोगों को दिल्ली से हिरासत में लिया है, वहीं तकरीबन अगर संयुक्त कार्रवाई की बात की जाए तो लगभग 150 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल मनीषा, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 30, लेकिन अगर मैं पूरे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली समेत लगभग 8 राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। तो अगर मैं टोटल की हर जगह की बात करूं तो लगभग 150 के करीब लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। लगातार एनआईए की लगातार टीम लगातार पूछताछ कर भी रही है। तो ऐसे में संभावना है कि और भी आगे संभावित जो ठिकाने पर छापेमारी की जा सके, क्योंकि अगर मैं गुप्त सूत्रों की बात करूं तो सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पीएफआई का जो निशाना था वो आरएसएस और भाजपा निशाने पर थी और इसी को लेकर के ये जो कार्रवाई है वो की गई है। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि पूछताछ में कौन कौन सी चीजें अब तक बाहर निकल कर आ पाई हैं? बिल्कुल मनीषा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूछताछ में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि आतंकी गतिविधि में जो लगातार संलिप्त रहे हैं उनका जो निशाना था वो भाजपा और आरएसएस प्रथम निशाना था। तो ऐसे में अभी और भी चीजें खुलने की संभावना है, और भी चीजें सामने आ सकती है। तो ऐसे में अभी क्योंकि लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार अभी भी इन लोगों से, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। चाहे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी लगातार दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में संभावना है कि और भी आगे कई ऐसे चीजों का खुलासा हो सकता है जो किसी न किसी आतंकी गतिविधि को भी जोड़ने की बात हो सकती है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीत, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि पीएफआई के तमाम ठिकानों पर आज छापेमारी की गई है, और आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली से अकेले 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे देश में 150 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और देखना होगा कि पूछताछ के बाद ये पूरी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती हुई। तो जामिया यूनिवर्सिटी के पास धारा 144 भी लागू कर दी गई है और लगातार एटीएस, ईडी और एनआईए की छापेमार कार्रवाई का जो नतीजा है, उसके बाद पीएफआई संगठनों के सदस्यों में एक हड़कंप और तनाव की स्थिति देखी जा रही है।